इंडिया में बवाल I.N.D.I.A गठबंधन। अब मसला अखिलेश वखलेश पर आ गया है। कांग्रेस में टिकट का खेल ऐसा शुरू हुआ, सवाल खड़ा हुआ कौन पास कौन फेल। लेकिन एमपी मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है ना, अजब है गजब है। इन दिनों वैसे भी अजब गजब की सियासत चल रही है और एमपी में जो घमासान शुरू हुआ, इंडिया वाले गठबंधन में तनाव आ गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए सीट नहीं छोड़ी, अखिलेश नाराज हो गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय गठबंधन पर विचार करने का जिक्र अखिलेश यादव करते करते बहुत कुछ भूल गए। अजय राय को निशाने पर लिया और चिरकुट जैसे शब्द तक का इस्तेमाल कर दिया और हैसियत तक की बात आ गई। अब सामने आए कमलनाथ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार। जब कमलनाथ से पूछा गया अखिलेश के बारे में तो उन्होंने कहा, अरे छोड़ो अखिलेश विखलेश। यानी विधानसभा की लड़ाई लोकसभा तक आ गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बदलापुर शुरू होगा, क्योंकि वो कह चुके हैं जो बर्ताव आपने किया मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी हम वही करेंगे। अब सवाल यह कि क्या सपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बदला लेगी, जिसका जिक्र खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं, और अगर लेगी तो फिर रायबरेली अमेठी खतरा बढ़ गया। इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग तक का मसला फंस गया। यानी एमपी में कांग्रेस की सपा से जंग, उत्तर प्रदेश में अखिलेश दिखाएंगे अब असली रंग। इसी पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। यह क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा, कौन उनके साथ खड़ा होगा, कौन उनके साथ खड़ा होगा। तो सुना आपने अखिलेश कैसे कांग्रेस को कोसते हुए कहते हैं कि कांग्रेस अगर इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उसके साथ खड़ा होगा, कौन यकीन करेगा और कौन हाथ से हाथ मिलाकर चलेगा। ये सवाल ये है क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा, कौन उनके साथ खड़ा होगा, कौन उनके साथ खड़ा होगा। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में टूट के आसार अब साफ साफ नजर आने लगे हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो तकरार अब तल्खी में तब्दील हुई है, उससे तो यही झलकता है कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ वही बर्ताव करेंगे जो कांग्रेस ने उनके साथ मध्य प्रदेश में किया है। कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। वैसे तो अखिलेश बार बार ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुझे पहले से पता होता तो विधानसभा स्तर पर इंडिया का गठबंधन नहीं है तो हमारी पार्टी के लोग कभी मिलने नहीं जाते, ना ही कभी कांग्रेस को सूची देते। वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को बंटवारे को लेकर हुई खींचतान विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका दे चुकी है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अब तक कुल 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया, उसमें नाराजगी साफ झलक रही है, जबकि कमलनाथ कहते हैं कि छोड़िए अखिलेश को। कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए,
और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन से अलग हो गए आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी, और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर जो दो टूक कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है, उससे लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या फिर प्रदेश स्तर पर। यानी साफ है कि अखिलेश समझा चुके हैं कि जो बर्ताव कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा के साथ किया है, अब वही बर्ताव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ करेगी। अगर करेगी तो गांधी परिवार की सुरक्षित सीट कही जाने वाली रायबरेली सीट पर भी क्या समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी? ये भी एक यक्ष प्रश्न है। तो सवाल ये कि आखिरकार अखिलेश क्यों बोले धोखेबाज है कांग्रेस? और जो बात बोलनी है उनको, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इंडिया में एक गजब का सियासी कलेश शुरू हो गया। अखिलेश विखिलेश का जिक्र होने लगा क्योंकि जैसे ही सवाल कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में सवाल को टाल दिया। आज इसी पर ही हम सियासी बहस भी करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत का यह खेल किस ओर जा रहा है, और अगर उत्तर प्रदेश में खेल फंसा तो फिर बीच का रास्ता क्या होगा? क्योंकि इशारों इशारों में अखिलेश यादव बदला लेने तक की बात कर रहे हैं। और सियासत के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर रिकॉर्ड देखें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन का जिक्र करें तो 2004 तब कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें। इसके बाद 2009 में 21 सीटें जीती। यह देखिए आप प्रदर्शन 2004, 2014 का भी आंकड़ा आपके सामने है, 2 और 5। इसके साथ साथ आंकड़े पर गौर फरमाएं तो 2019 में 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी, रायबरेली, और समाजवादी पार्टी ने तब 5 सीटें जीती थी, बीएसपी साथ थी। यानी साल दर साल आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो महज 2004 एक वो साल था जब 9 सीटें, लेकिन 21 सीटें जो हैं, 21 सीटें तब उन्होंने जीती थी और सपा ने तब उस वक्त 23 सीटें जीती थी। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होंगे कि आखिरकार यह विवाद शुरू कैसे हुआ और खत्म क्यों हुआ। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो इंडिया में सियासी कलेश, अखिलेश विखिलेश। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सियासत की यह जंग किस तरफ जा रही है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त केसी जैन साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर धनोज और अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं पहले माफी चाहूंगा, तकनीकी दिक्कत की वजह से आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन सबसे पहले मसला राजनीतिक
तू मैं का है। तो मैं चर्चा डॉक्टर धनोज आपके साथ करना चाहूंगा, हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, जो अखिलेश बयान दे रहे हैं वो चिरकुट वाला आपने भी सुना होगा, और एक बयान वहां से आता है कमलनाथ, दोनों बड़े चेहरे हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अखिलेश वखलेश छोड़ो हैं, अब ये बयान जो है वो इजराइल की मिसाइल के जैसे हैं, गठबंधन की इमारत को धराशायी कर सकते हैं कि नहीं डॉक्टर धनोज? धन्यवाद। आज मुझे अपना ही पुराना शेर याद आता है। मैं सोचता हूं वहीं से शुरुआत करूं, क्योंकि ये लोग गहरे दोस्त थे। दोस्त के दिए हुए घाव जो है ना वो बहुत चुभते हैं। हाँ। तो खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। देखिए, दो बयान है हाँ। उत्तर प्रदेश का, एक समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के सुप्रीमो। उन्होंने कहा है कि लोग पंजा को जानते हैं, अखिलेश को नहीं जानते हैं। और अखिलेश ने यह कहा कि अगर मुझे, क्योंकि हम लोग का गठबंधन हुआ है मोदी हटाओ, मोदी को भगाओ, अगर हमें यह पता होता कि अगर हमें विधानसभा में भी मतलब हमें हटना पड़ेगा या हमारी टकराट होगी तो हम कभी वहां जाते ही नहीं। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे हुए हैं, को पैनलिस्ट बैठे हुए आपको बताएंगे बेहतर, लेकिन एक विश्लेषण के नजरिए से ये बहुत बड़ी घात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं, मेरी दिलचस्पी यह है कि सपा और कांग्रेस के झगड़े में आखिरकार दोष किसका है, क्या लगता है? देखिए, दोस्त तो सरासर हमारे चंद्रमोहन भाई के पार्टी का है, क्योंकि ये कांग्रेसियों का दोष है ना। हाँ, सुनिए ना, वो तो समाजवादी पार्टी को कुछ समझता ही नहीं है। वो तो कुछ भी नहीं समझते, ना 3 में ना 13 में। उनको ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अरे कुछ तो समझो। अखिलेश यादव जी अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार कहते हैं। उनके जितने भी वर्कर हैं वो कहते हैं कि अखिलेश यादव में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी उनको कहते हैं कि होश में आ जाओ, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या वैल्यू है, तुम्हारी क्या अहमियत है। तो देखिए, दुख की बात है कि आप एक तरफ दोस्ती किए, हाँ। एक तरफ दोस्त को कम आंक रहे हो। अरे दोस्ती का मतलब सैक्रिफाइस होता है। कांग्रेस पार्टी को जैसे मान लीजिए इन्होंने 22 सीट पर ऐलान किया तो स्वागत करना चाहिए कि आइए आप भी लड़िए। ठीक, डॉक्टर धनोज मैं आता हूं आपके पास। मैं अशोक तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं, नाराज क्यों? चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं सुना सकता हूं, इजाजत है? शर्मा जी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आप दोनों को दूर करने का। एक अभी वायरल हो रहा है, पता नहीं ये पुराना बयान है नया बयान है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अजय राय का एक बयान वायरल हो रहा है। इजाजत है, प्लीज सुना सकता हूं? मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, एक बयान है, प्लीज कुछ सेकंड का है, प्लीज जरा प्ले करिएगा। अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, उनका वो सम्मान क्या करेंगे? सम्मान नहीं कर पाया, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, उनका वो सम्मान क्या करेंगे? सम्मान नहीं कर पाया, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, वो हम जैसे छोटे कार्य। दरअसल माना जा रहा है कि यह बयान उस वक्त आया जिस वक्त ये चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया। अभी इस बयान की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर यह बयान। अशोक तिवारी जी, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बाकी कहेंगे वो आप कहेंगे, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये बयान आपने सुनाया और इस संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से अपना बयान दिया वो उतना बयान काफी है। मतलब आप अपनी बात पे स्टैंड हैं, मतलब चिरकुट जो आप लोगों ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का जिस तरह का जो है माहौल है, जिस तरह की चीजें हुई हैं, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कुछ कहा है सोच समझ के कहा है। उन्होंने कोई ऐसे तो कहा नहीं कोई चीज। हाँ। और जहां तक मुद्दे का सवाल है, आपका क्वेश्चन क्या है, जानना क्या चाहते हैं? मेरा प्रश्न यही था कि ये जो झगड़ा हुआ आप लोगों के बीच का, इसका दोषी कौन है? देखिए, कोई न झगड़ा हुआ है न कोई दोष की बात है। हाँ। आप सामान्य रूप से इस मैटर को समझें। ठीक। इस मैटर ये है कि इंडिया गठबंधन
जो हमारा हुआ वो बहुत बड़े परिदृश्य को लेकर के हुआ है। हाँ। और उसमें ये हुआ कि आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है देश का, उसमें हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा नहीं, लोकतंत्र और संविधान तो खतरे में है ही, मैं समझ गया आपकी बात। अभी तो फिलहाल आपका गठबंधन खतरे में दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र को आप तभी बचाओगे ना, तथाकथित लोकतंत्र खतरे में, जब आपका गठबंधन बचेगा। तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव को इतना जो गुस्सा आया, जैसे कि धनोज जी ने कहा उनका गुस्साबाजी में थोड़ा बहुत मुझे भी लगता है कि हां, एक सम्मान तो होना चाहिए। इसका दोष आप कांग्रेस के सर पर क्यों मढ़ रहे हो? आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप जानना क्या चाहते हैं, मैं स्वयं समझ सकता हूँ, भले आप पूछ नहीं पा रहे हैं ठीक से, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश का जो परिदृश्य है, उस संदर्भ में सर मैं आपको आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख रहा हूँ जी। वहां पर सामान्य रूप से कांग्रेस ने जब इंडिया गठबंधन हुआ तो इंडिया गठबंधन में इस चीज को ये डिसाइड नहीं किया ठीक तरीके से कि ये गठबंधन राष्ट्र स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर होगा। ये बातें माननीय अखिलेश जी ने स्पष्ट रूप से कह दी है। ठीक, ये इंडिया गठबंधन के बैठकों में जो 3 बैठकें हुई, पटना, बेंगलुरु और जो है मुंबई की, वहां पर स्पष्ट नहीं किया गया। हाँ। अब आती है, फिर बात आगे बढ़ती है। मध्य प्रदेश का चुनाव में जो है हमारी सीट, हमारा जो है वहाँ ताकत है। मध्य प्रदेश में हमारी भी बहुत सी सीटों पर, बहुत से जगहों पर हम चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं। पिछली बार ही हम 1 सीट जीते हुए थे, उसके पहले 7 सीट तक हम जीते हुए हैं। बहुत सी जगह पे हमारे कार्यकर्ता। तिवारी जी वो सब मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये झगड़ा क्यों हुआ, आप ये बताइए ना। अब जब तक मैं पृष्ठभूमि नहीं बताऊंगा, या तो आप मुझे मौका ही मत दीजिए, बैठा रहूंगा मैं। नहीं तिवारी जी, धमकी मत दीजिए, ये आपकी पार्टी संगठन का कार्यालय नहीं है, तो बोलने दीजिए ना। हाँ, तो आपसे मैं वही पूछ रहा हूँ, उतना उत्तर दीजिए ना। आप ये सोच रहे अजय राय हूं क्या मैं? तिवारी जी थोड़ा आराम से। हाँ सर, प्लीज सर, मतलब ये मुद्दा ऐसा है सर, मुझे समय देंगे तो मैं अच्छा बता पाऊंगा। मैं आपसे तभी मैंने आपको समय दिया, तभी पहले बोलने का मौका दिया आपको। जी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पर कुल, अगर आपको गठबंधन नहीं करना था, आपका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का था, तो आप पार्टी में करते, बुलाते ही ना। समाजवादी पार्टी से आप साफ कह देते कि आप अपना चुनाव लड़िए, यहाँ पर गठबंधन नहीं है हमारा। आपने फरेब किया, छल किया और एक तरफ धोखा दिया। ठीक, ओके, आपकी बात आ गई। देखिए, नहीं, कमलनाथ जी जैसे और बातें हैं इसमें, सुननी चाहिए आपको। आपका चैनल है, पारदर्शी होना चाहिए। कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति ने जो वहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे रह चुके हैं, और दिग्विजय सिंह ने 1 बजे तक बैठा रखा, 6 सीटें देने के वादा किया उसने। ठीक, ओके, ये बात महत्वपूर्ण है जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, और उसके बाद लिस्ट जारी कर दी। तिवारी जी, तो इसमें समाजवादी पार्टी क्या कर सकती है, बताइए। ठीक, तिवारी जी, समाजवादी जी, ठीक, ओके, आपकी बात आ गई। चंद्रमोहन जी कैसे आप? बहुत बढ़िया तिलक भाई। सर्टिफिकेट मिला, बोले पारदर्शी रहो। तिवारी जी कह रहे पारदर्शी रहो। एक मिनट चंद्रमोहन जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, ये शादी से पहले तलाक की नौबत आ गई। ये अखिलेश वखिलेश, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, कम से कम हम जैसे पत्रकारों को भी नहीं अच्छा लगा। ये अखिलेश वखिलेश क्या होता है सर, बताइए, शोभा देता है? चंद्रमोहन जी, इस तरह से अखिलेश वखिलेश राजनीति के अंदर बयानबाजी आ जाने से ना तो गठबंधन टूट रहा है, ना गठबंधन पे कोई असर पड़ रहा है। से रसोई घर के अंदर खाना पकता और 4 पकवान बनते हैं और बर्तन खटकते हैं। हाँ। तो गृहिणी की रसोई ना बिखरती है, ना पकवान बनने बंद होते हैं। ठीक। और बर्तन खटकते भी हैं और पकवान भी बनते हैं, पूरे परिवार उस पकवान का मजा भी लेता है और गृहिणी की तारीफ भी करता है। अच्छा, तो अभी ये जिन वक्तव्यों को आप जैसे कुशल पत्रकार अपनी वाणी से और हमसे जो प्रश्न का आंसर लेना चाह रहा है, वो पकवान के अंदर नहीं जुड़ पाएगा। नहीं तो फिर ये चिरकुट कौन है? देखिए, मैंने क्या बात बोली है, ये बयान हर पार्टी के नेता का अपना बयान है। इस बयान तो पूरी तरह से गठबंधन से कोई तालमेल नहीं है, और गठबंधन लोकसभा के बिहार के ऊपर बिल्कुल ठीक है, उसकी अथॉरिटी। अच्छा, तो ये बात अखिलेश यादव को नहीं समझाई थी आपने? जो गठबंधन सबको पता है, गठबंधन नहीं सबको पता है, तो फिर रात को 1 बजे तक क्यों वेट करवाया तिवारी जी को? क्यों आप लोगों ने गेट पे खड़े रखा उनको? यही बात तो अखिलेश यादव कह रहे थे, पहले बता देते, हम लोग जाते ही नहीं, फोन ही नहीं उठाते आपका। गठबंधन के प्रवक्ता, गठबंधन के नेताओं को इस बारे में पता है। उसकी बात अखिलेश यादव जी एक बड़े नेता हैं,
वो इस वक्तव्य के बाद भी करेंगे और उनको उसका जवाब भी मिलेगा और वो चंद्रमोहन जी आपस में बैठ के इसका हल भी करेंगे। ना तो इसका जवाब तिवारी जी दे पाएंगे, मैं ना आपकी इसका बात से जवाब सहमत हूं, चंद्रमोहन मैं शर्मा आपकी दे बात से सहमत हूं, लेकिन ये अजय राय जिस अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं, ये क्यों ना माना जाए कि आला कमान का आदेश है उनको? अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष जब तक जुझारूपन नहीं दिखाएगा तो उसके प्रदेश अच्छा, मतलब अपने गठबंधन के सहयोगियों के ऊपर सवाल उठाना ये जुझारूपन है? नहीं, उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी भी कोई सवाल नहीं उठाया। आप प्रदेश अध्यक्ष को अपना आप बार बार अगर अखिलेश यादव को ये कहते हुए चिढ़ाओगे कि हमारी 80 सीटों पर तैयारी है, इसका क्या मतलब हुआ चंद्रमोहन जी, ये तो बताइए। आप कह रहे हो कि हमारी 80 सीटों पर तैयारी है, और अगर यही फॉर्मूला अखिलेश यादव ने आपके साथ लागू कर दिया तो रायबरेली और अमेठी में दिक्कत हो जाएगी। क्या आप तिलक भाई मुझे आप ये बताइए कि आप बदनाम है कि आप कांग्रेस, सपा और बसपा के फेवर की बात करते हैं और भाजपा का अगेंस्ट की बात करते हैं, और आज आप यही तीनों को रगड़ रहे हैं और भाजपा वाले चुप है। तो लोग कहते हैं कि तिलक भाई ऐसे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि तिलक भाई ऐसे हैं, मौका मिले किसी को तो उसे पकड़ते नहीं है। तो ये किसी नहीं, आपके सामने तो अभी उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, उनको तो मालूम नहीं, पहली बार बैठे कि सत्ता से सवाल पूछने की आदत है तिलक चावला की। वो तिवारी जी वहां से कह रहे हैं कि तुम पक्षपात कर रहे हो, सवाल उनके घर का है, कह रहे पक्षपात कर रहे हो, और इनको मालूम नहीं ऐसे सर्टिफिकेट में डस्टबिन में जाकर बाहर फेंक देता हूं। जी तिलक जी, मैंने पक्षपात की बात नहीं की, आपने अदरवाइज ले लिया है। मैंने पक्षपात की बात ही नहीं करी है। मैंने कांग्रेस के संदर्भ में बात कही थी कि स्पष्ट रूप से मुझे मौका समय दे दीजिए, मेरा कहने का अर्थ ये था। एक मिनट, मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ। जब खूब उठा पटक कर लीजिएगा तब बोलेंगे। पत्रकारों का काम क्या है? आप दोनों लड़ रहे हो ना, आप दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है ना। नहीं, वो कल को ये बोले भैया आप लोग एक मिनट, डॉक्टर धनोज एक मिनट, मेरा वक्तव्य एक मिनट, चंद्रमोहन जी का आदेश, फिर उसके बाद जैन साहब आज सकून में है, कह रहे हैं कि हाँ इनको निपटने दो आपस में। हाँ बोलिए चंद्रमोहन जी। मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ था धनोज भाई, आप बीच में कूद पड़े। मैंने क्या बोला है कि एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता और अपनी पत्रकारिता सुन लीजिए, आप तो बीच में नहीं बोलते हैं धनोज भाई, आप तो बीच में नहीं बोलते, फिर इंटरेक्ट कर रहे हैं। अरे चंद्रमोहन जी, आप कीचड़ की राजनीति कर रहे हो। यहाँ बात हो रही है सरकार में, सरकार बनाने की, दलितों की, पिछड़ों की। समाजवादी पार्टी कह रहा है कि वहां से हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, और आप उसको जलील कर रहे हो और हम लोग ना बोले। पत्रकार का काम क्या है? अब मैं जवाब दे दूं? एक मिनट, शर्मा जी अपनी बात रख ले, फिर मैं जैन साहब जवाब दे दूं। जी शर्मा जी। तनुज भाई आप बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, मैंने क्या बात बोली? मैंने किसी पत्रकार पे प्रेशर नहीं खड़ा करा, मैंने पत्रकार की तारीफ करी, और जिस मौके पे मुझे वो बात कहनी चाहिए मैंने अपने उस सत्ता पक्ष के लोगों पे कहा कि जो एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, आज वो पत्रकार उन पार्टियों पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है जिसको सत्ता पक्ष कहता है कि उसके फेवर में रहता है। तो मैं तो पत्रकारिता को सलाम करता हूं कि ऐसे पत्रकार देश में होने चाहिए, चाहे वो विपक्ष को रगड़े चाहे वो सत्ता पक्ष को रगड़े, तो उसको बात मिलनी चाहिए, वो देश की जनमानस के सामने जानी चाहिए। नहीं, आज सवाल आपका ये अखिलेश वखलेश पे आइए सर, छोड़िए अब तिलक चावला को छोड़ दीजिए अभी, अखिलेश वखलेश पे आइए बस। मेरा आंसर आपके प्रश्न से जुड़ता है तिलक भाई, तभी मैंने दिया हाँ। कि अगर किसी वक्तव्य से ये कहा जाए कि गठबंधन में कोई दरार है तो वो गलत है। अखिलेश यादव जी का वक्तव्य अपनी परिपाटी पे उनके लिए सही है, और अजय जी का वक्तव्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके लिए सही है। मतलब अजय राय जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उसके ऊपर अथॉरिटी, अगर वो ये बोले कि जिन्होंने अपने बाप का सम्मान नहीं किया होगा वो मेरा क्या सम्मान करेंगे, ये सही बोल रहे हैं। अगर एक पार्टी के नेता किसी पार्टी के बारे में कहते हैं तो दोनों पार्टियों के नेता का वक्तव्य वो सिंसियर सीरियस वक्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं त्यागी जी और मैं हूं, जब गठबंधन के ऑथराइज होंगे जो इस बारे में कह सकते हैं दोनों पार्टियों की, वही इस बारे में कह पाएंगे। ठीक, ओके ओके। जैन साहब आज तो खूब मजे आ रहे होंगे आपके, नहीं? चेहरे पर चमक बिल्कुल ऐसे लग रहा है फेयर एंड लवली लगा के, बिल्कुल ये चकाचक। आपने कहा कि भैया हम तो पहले ही कह रहे थे, ये तो होना ही है, नहीं जैन साहब? खूब मजा आ रहा है। देखिए चावला जी, बात मजे और गैर मजे की नहीं है। हाँ। बात यह है कि अब ये गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन तार तार हो रहा है, और एक बात आपने सही कही, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कह रही है, ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन है जिसमें ये लोग पास पास से आ रहे हैं। और एक तरफ
अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई प्रदेशों पे गठबंधन क्यों नहीं, केवल और केवल लोकसभा में गठबंधन क्यों? हमने आपको उत्तर प्रदेश में 100 सीटें दी थी, आपकी उस समय क्या हैसियत थी उत्तर प्रदेश में? हम पूर्ण बहुमत की सरकार में थे, आज हमने 4-5 डिबेटें की इसी विषय पर, और तमाम सारी बातें तमाम सारे प्रवक्ताओं ने रखी, कांग्रेस के भी रखी, सपा के प्रवक्ता भी रखी, और उसी में ये भी बात है कि हम आपको 100 सीटें दे सकते हैं और आप वहां पर 6 सीटें हमको नहीं दे सकते हैं। तो तब तो कोई राष्ट्रीय गठबंधन था नहीं, हमने प्रदेश में आपको स्वागत किया, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी और आप 6 सीटें नहीं दे सकते हैं। और कांग्रेस कह रही है कि आपने तो 7-7 सीटें पहले से घोषणा कर दी, आपने मांगी कहाँ सीटें? आप तो घोषणा करके पहले से आ गए, हम कहाँ से अब आपको दे दी सीटें? और ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार किसी कारण से इन 6 सीटों से नहीं बनी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी कि उटकटवा पार्टी और साथ ही साथ केवल और केवल हराने वाली पार्टी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को पहले से मान लिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो अभी तक कह रही थी कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे, वो बड़ा दिल नहीं दिखा रहे, वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे बनकर के उभरे और राजा की गद्दी पे हम ही बैठेंगे। अच्छा, पुराने जमींदार बड़ा बेटा बनूं। यहाँ पे तो ये हो रहा है ना, बड़ा दिल नहीं दिखा रहे, बड़ा बेटा बढ़ करके बैठे, राजकुमार बढ़ के बैठे है कांग्रेस पार्टी, और किसी को 10 सीटें देगी, किसी को 5 सीटें देगी, किसी को 8 सीटें देगी। अभी आप देखिएगा लोकसभा चुनाव जब आएगा तो कौन ज्यादा सिर्फ ओवर होगा, क्योंकि ये बड़ा दिल नहीं दिखा रहे, ये राजा बढ़ करके बैठे। शर्मा जी, अरे जिस प्रदेश में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें, जो सबसे ज्यादा विपक्ष में मजबूत है, अगर वो कह रहा है कि आप हमको यहाँ पे मौका नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पे फिर हम लड़ेंगे। अखिलेश जी का ये बयान, ये अलग अलग होंगे तो आपको ज्यादा सुकून होगा ना दिल को, कि अलग अलग हो जाए? नहीं, देखिए बात ये है ना कि ये केवल और केवल लोकतंत्र खतरे में और संविधान खतरे में। संविधान लोकतंत्र क्यों खतरे में? क्योंकि चुनाव हार जाते हैं, चुनाव जीत जाए तो संविधान लोकतंत्र नहीं जान साहब, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो ना कि घोसी वाला नतीजा कुछ ऐसा हो जाए कि नहीं। देखिए ऐसा है चावला साहब, आज जिसपे बात हो रही है कि गठबंधन ये क्यों बना और क्यों टूटा। नहीं, मेरा विषय ये है कि अगर ये गठबंधन टूट गया तो इसका फायदा तो आप ही को मिलेगा ना, इस हाथ में भी लड्डू उस हाथ में भी लड्डू। अरे चावला साहब, गठबंधन पहले भी था, गठबंधन अब भी है। अभी आप देखिए कि 2017 में मैंने इसी उदाहरण दिया आपके प्रश्न के पहले कि पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी 100 सीटों के साथ गठबंधन किया, परिणाम क्या हुआ? सत्ता से बाहर हो गए। जैन साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के आपको फायदा होगा नहीं होगा? अब ये तो कह रहे हैं हमारे यहाँ देखिए ऐसा लोकतंत्र है, आपके यहाँ तो कोई आवाज नहीं निकाल सकता अलग से। नहीं, देखिए आवाज क्या है कि ये सारी की सारी पार्टियां आवाज वाली है और ये आवाज ऐसी करे कि विस्फोट की स्थिति में है। और विस्फोट जो हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दोस्त किसको? ठीक, भारतीय जनता पार्टी। ठीक, शर्मा जी रेट करना चाह रहे हैं, डॉक्टर धनोज आप कह रहे हैसियत नहीं है, एक पार्टी कह रही हैसियत कुछ नहीं है, एक उनको चिरकुट बुला रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मजे आप खूब ले रहे हैं। सर आप ये नहीं बताते कि राजभर जी आपको लेकर क्या बोलते थे, आज आप नहीं बताओगे। बोलते थे ना राजभर जी ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन वो वापिस आ गए, उनकी घर वापसी हो गई। राजभर जी पहले भी हमारे साथ में थे। तो ये तो तब भी कह रहे थे ना कि राजभर जी कितने दिनों के लिए गए वहां पर। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, कितने अच्छा, मतलब जो आपको गाली देगा आप उसको सम्मान दोगे? दे नहीं पाएगा। ठीक है, ओके सर, वो आपका बड़ा दिल है। शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, पुराने जमींदार बनके आपने खूंटा गाड़ दिया आपने कि भैया यही लट गड़ेगा। भाजपा के प्रवक्ता को ये तो बोलना ही था कि सत्ता, लोलुपता और सत्ता की लालच जो उनके डीएनए में बसी हुई है, क्योंकि अगर उनका कोई सहयोगी उनके साथ 35 साल रहे और सत्ता की लालच में उसकी पीठ के पीछे खंजर खोप के वो उससे सत्ता ले लेते हैं, ये उनके डीएनए में है। और उन्हीं के सत्ता के अंदर रहने वाला व्यक्ति जब साथ छोड़कर उनके अगेंस्ट आप शब्द बोले और सत्ता में उनकी झूठ पड़े, वो उनको साथ में लेते हैं। राजभर भी हैं और अजीत पवार भी हैं, चाहे वो करप्ट हो तब भी आप ले लेंगे। तो वो डीएनए भाजपा का इंडिया गठबंधन के नेताओं के पास नहीं है। इंडिया गठबंधन के पास आपकी करनी कथनी के 10 सालों के मुद्दे हैं जिससे आप घबरा रहे हैं। शर्मा जी आप घबराइए, आज आपका गठबंधन है, वहां
वहां नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं बीजेपी नेताओं से संबंध है, फिर आप ये वो पीछे भटक जाएगा। एक मिनट जैन साहब जल्दी से, फिर मैं तिवारी जवाब दे देता हूँ हमेशा राजनीतिक व्यक्ति को हमारे गठबंधन में जो है उसके साथ स्टेट में भी गठबंधन है, उसके साथ राष्ट्रीय लेवल में भी गठबंधन है। ये रही है कि प्रदेश में जाके एक दूसरे के ऊपर तलवारें ताने, एक दूसरे की कमियां गिराए, या फिर भ्रष्टाचार उजागर करे, और फिर कहे नहीं सिर्फ मोदी जी को हटाना है। केंद्र में गठबंधन है, कौन सी पार्टी जिसके केंद्र में गठबंधन इसलिए है क्योंकि मोदी जी को हटाना है। और ये मैं आपसे दावा करता हूँ चावला साहब, ये सारे के सारे मिलकर के भी मोदी जी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और कितना भी गठबंधन ये बना ले, गठबंधन का मतलब ये है विचारधारा का गठबंधन। अगर विचारधारा का गठबंधन है, अगर किसी मुद्दों में भी गठबंधन है, तो स्टेट पे भी होगा और राष्ट्रीय लेवल पे होगा। ये नहीं होगा कि आप उत्तराखंड की एक सीट पे सपा भी लड़ाती है, कांग्रेस भी लड़ाती है, और उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पे कांग्रेस समर्थन कर देती है समाजवादी पार्टी का। ऐसे गठबंधन ही होता है। ये तो सिर्फ सत्ता लोलुपता है कि कहाँ पे भलाई मिल सकती है वहां एक हो जाओ, जहाँ नहीं मिल सकती है वहां कोई मतलब नहीं। वो तो अच्छा, आपने वैचारिक गठबंधन का जिक्र किया, वैचारिक गठबंधन का जिक्र किया, नाराज तो नहीं होगे सवाल पूछ लूं? जो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ आपका गठबंधन हुआ था, है जो निकाहनामा पड़ा था, वो वैचारिक गठबंधन था? नहीं, हमने दो चीजें एक साथ कही चावला था, है सर, मुद्दों के आधार पर गठबंधन और वैचारिक गठबंधन। नहीं, वो वैचारिक गठबंधन था जो पीडीपी के साथ किया था आपने। नहीं, सुनिए, वो नहीं था ना, आधार पे गठबंधन था। अब जो एनसीपी के साथ आपका गठबंधन हुआ वो वैचारिक गठबंधन है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ दो तरीके से गठबंधन होता है, वैचारिक और मुद्दों के आधार पर। अच्छा, और दूसरी बात ये चावला जी, जो ये आर्टिस्ट दल आपके साथ जुड़े हैं वो मुद्दों के आधार पर जुड़े हैं? बिल्कुल, राष्ट्रीय मुद्दे सबके एक है, सबके एक है, सबको हटाना है। वो ये नहीं कहता आतंकवादियों के मुकदमे वापस लो। तो आपसे जो जातिगत जनगणना की मांग अपना दल सुभाषपा और निषाद पार्टी कर रहे हैं, तो ये आपके और उनके विचार मिलते जुलते हैं, राइट? अब आपसे क्या कहा कि मुद्दों के आधार पे गठबंधन है? नहीं, तो मुद्दा तो बता रहे अपना, उनकी तो जात के आधार पर ही राष्ट्रीय मुद्दे हमारे एक है सर। राजभर जी, निषाद जी और अनुप्रिया पटेल ये भी तो जात के आधार पर सियासत करते हैं ना? करते हैं कि नहीं करते? आप बोलिए नहीं करते तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, ये बताइए, जिनके साथ हमारा गठबंधन है क्या वो प्रदेश में हमारे अगेंस्ट चले? सर मैं तो आपने कह रहा हूं ना कि वैचारिक, मैं तो वैचारिक की बात कर रहा हूं सर आपसे। गठबंधन का आधार क्या हमारे साथ प्रदेश में अलग है, राष्ट्रीय स्तर पर एक है? ये कौन सा गठबंधन का मूल मंत्र है? ठीक, सवाल तो इस पे है ना। ओके, डॉक्टर धनोज, फिर उसके बाद एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धनोज, एक बात मैं समझना चाह रहा था आपसे, ये जो अजय राय जिस तरह से बयान दे रहे हैं और अखिलेश यादव, कुल मिला के जितनी बात मैं समझ पाया आपकी कि अखिलेश यादव की नाराजगी वाजिब है। अगर आप, ये बात तो पहले से ही तय हो जानी चाहिए थी कि भाई हम आपको सीट नहीं दे पाएंगे, हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए। अब बताइए, इतने वरिष्ठ नेता को आप इस तरह से अगर बेइज्जत करेंगे तो क्या बोलेगा नेता? गुस्सा तो आएगा ही। और ऊपर से अजय राय जो बयान दे रहे हैं, आपको कुछ लग रहा है कि ऊपर से ही आदेश है? देखिए चावला जी, कांग्रेस का पैटर्न समझना पड़ेगा। कांग्रेस के किसी नेता को, क्षेत्रीय अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस में उनके गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जा सकता। उनको कांग्रेस के आला कमान का समर्थन प्राप्त है। कहीं ना कहीं आला कमान जो है, एक मुद्दा होता है कि वो किस तरह बढ़त बढ़ाए, क्योंकि जब से राहुल गांधी जी आ गए हैं, राहुल गांधी जी चले गए थे तो इतनी तकलीफ नहीं थी। जब से राहुल गांधी आ गए हैं वो तकलीफ का डेरा लेके आ गए, और डेरा लेके आ गए हैं तो वो दिक्कत दे रहे हैं। नहीं तो अजय राय की क्या हस्ती, मान लीजिए वो बोल देंगे अखिलेश यादव के खिलाफ, ये कमलनाथ जी की इतनी बड़ी हस्ती, क्या एक पैरेलल नेता है क्या? ये पार्टी विपक्ष की पार्टी है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और इंडिया के जनाधार में। क्योंकि अगर नीतीश जी के भी बयान को देखिएगा कि नीतीश जी ने कहा कि हम उनको मनाएं, सब पर पहल किए, तो पहल करके लाए हुए नेता, उनको एक क्षेत्रीय अध्यक्ष जो एक राज्य का अध्यक्ष जिसका वजूद क्या है वो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन तो फिर अजय राय बार बार इस तरह से बयान दे रहे हैं, जिसका क्या मतलब हुआ?
अरे उनका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, उनकी पार्टी के बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री का मटेरियल है वो कहना छोड़ दे। कहने का मतलब है अच्छा, ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है दोनों तरफ से। बिल्कुल ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन इसमें खामियाजा इंडिया के सूरत को ही बिगाड़ेगा। ये जो इंडिया के गठबंधन है ना, हाँ। उनके सूरत को ही बिगाड़ेगा। आपने कहा था ना क्या वो केस का नाम लिए थे, फेयर लवली लगा के, इन लोगों को कोई लवली नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की संरचना है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है, और जहां जीतती है तो गठबंधन को ख्याल रखना चाहिए अपने दोस्तों का। अच्छा ओके, तिवारी जी फिर आरएलडी के नेता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा था तिवारी जी आपसे कि अखिलेश यादव जी के मुताबिक उन्होंने कहा कि जैसा बर्ताव मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया वैसा ही बर्ताव हम उनके साथ उत्तर प्रदेश में करेंगे। आप क्या बर्ताव करने वाले हैं? जी, सर्वप्रथम मैं तिलक जी बहुत विनम्रता के साथ आपके चैनल पर और धनोज जी की बातों का समर्थन कर रहा हूँ। धनोज जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और सच्चाई बताई है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, उनकी मर्यादित है, हमेशा उनकी भाषा मर्यादित रहती है, लेकिन कोई जब अतिशय कर देता है तो उसका जवाब देना ही पड़ता है। हाँ। तिलक जी, सच्चाई ये है कि अतिशय कर दिया जब मध्य प्रदेश में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की, न कमलनाथ जी ने कुछ कर पाए, ना आपके दिग्विजय सिंह कर पाए, और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को जहां पर कुछ इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए मध्य प्रदेश के मैटर में, वो लगातार अपनी डफली अपना राज चला रहे हैं। तो इस तरह से जब अतिशय हो जाएगा तो ये लगेगा कि जो है कांग्रेस का कहीं सहमति तो नहीं है इनके अपर नेतृत्व का, जो कुछ भी है, लेकिन हमने तो वो कहा भी नहीं, हमने तो खाली जिसने बोला उसके संदर्भ में बोला। और सच्चाई ये है कि जैसा करेंगे वैसा हम भी करेंगे, क्योंकि हर दल अपने आप में एक बड़ा दल है, और जो है उत्तर प्रदेश में हमने हमेशा मदद किया है कांग्रेस की। रायबरेली और अमेठी में हमने अपने उम्मीदवार नहीं दिए हैं, आज उसमें से वो भी अमेठी गंवा चुके हैं, आज यही चीज उनके पास है, जबकि हमेशा से समाजवादी पार्टी ने बगैर मांगे समर्थन दिया है वहां पर। सच्चाई ये है कि जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन हुआ तो इनको बिल्कुल जितना ये डिजर्व नहीं करते थे उतनी सीटें दे दी गई इनको। इन्होंने 6 सीट पर, जब सबसे बड़ा टॉपिक यही बात पहले बोलना चाहता था मैं, 6 सीटों पर सहमति दी थी कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह ने, और 6 सीटों को भी नहीं दे पाए। नहीं तिवारी जी, वो गुजरी जमाने हो, मैं इतना जानना चाह रहा हूं भविष्य में जो आप कह रहे हो कि हम इनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे, वो बर्ताव में जानना चाह रहा हूं। वैसा बर्ताव का अर्थ है कि जैसा ये व्यवहार करेंगे, जिस तरह से बात करेंगे, जैसे इनके भाषा अभद्र भाषा का प्रयोग करना बंद कर देंगे आगे से अगर ये। नहीं तो आपने भी तो चिरकुट नेता बोला ना सर। नहीं, हमने कुछ नहीं बोला। ये तो नहीं, अखिलेश यादव जी ने सबके सामने बोला ये चिरकुट नेता है। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला, जैसा वो कार्य कर रहे थे उसके नहीं, चिरकुट नेता भी बोला सर, आपने या तो सुना नहीं होगा। नहीं, मैं सुना है, उसी भाषा में एक शब्द है जो कि उनके जैसे नेताओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जो बोला उन्होंने, ठीक बोला उन्होंने, ठीक बोला। मैं समर्थन करता हूँ उन्होंने वो जो बोला। आपको कोई आपत्ति तो नहीं शर्मा जी? क्यों नहीं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने अपनी जगह पर। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। साफ कह दिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि उत्तर प्रदेश में जब केंद्र की बात आएगी, 24 की बात आएगी, तो जैसा आप व्यवहार करेंगे वैसा हम भी व्यवहार करेंगे। शर्मा जी, शर्मा जी आप देखिए, आपके और तिवारी जी का मैटर है, आपस में निपटा सकते हो तो निपटा लो, वो कह रहे हैं लेकिन जैसा बर्ताव आपने किया है हम वैसा ही करेंगे। लेकिन एक बात और जोड़ दूं इसमें मैं, जी ये समय दीजिए, एक बात जोड़ दूं। एक मिनट तिवारी जी आ रहा हूं, आपका ऑडियो बार बार कट रहा है, प्लीज शर्मा जी। राष्ट्रीय प्रदेश, मैं जरूरी बात बोलना चाह रहा हूँ। सर एक सेकंड शर्मा जी अपनी बात रख ले, फिर संदीप जी जुड़ गए हमारे साथ। जी सर, आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है सर, एक मिनट शर्मा जी बात जी। आप किसी पार्टी का जो भी कोई वक्तव्य आ रहा है, वो वक्तव्य इंडिया गठबंधन का वक्तव्य नहीं है, वो एक इंडिविजुअल पार्टी का, क्षेत्र पार्टी अपनी क्षेत्र हैसियत रखते हुए क्षेत्र पार्टी का। अच्छा, मतलब गाली देने की छूट है इसमें? उसी तरह से कांग्रेस पार्टी का क्षेत्र प्रदेश अध्यक्ष अजय जी अपनी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए अपना बचाव पक्ष के ऊपर अगर कोई बात रखी है तो उसका अच्छा, वो अपना बचाव कर रहे हैं, बड़े नेता आपस में कर सकते हैं। नहीं, वो अपना बचाव कर रहे हैं अजय राय। अभी बयानबाजी, मैंने क्या बात बोली कि पार्टी का अध्यक्ष के सामने अगर उसकी पार्टी के प्रति कोई दूषित भाषा आएगी, हाँ, तो उस भाषा के प्रति उसका जवाब देने का उसका दायित्व है। और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कोई गलत नहीं कहा,
और तिवारी जी कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं जिस वजह से अखिलेश यादव को गुस्सा आ रहा है। कि तिवारी जी कुछ भी कह सकते हैं। अब आप तिवारी जी को बोली कुछ भी कह सकते हैं। शर्मा जी ये गजब बात हो गई। कोई गठबंधन के तहत प्रवक्ता नहीं है ना मैं हूं, हम एक पार्टी के प्रवक्ता है, उसके अंदर एक मर्यादा है। नहीं तो मर्यादा अब चौराहे पर सड़क पर सब कुछ आ गया। बदरपुर बॉर्डर से बदरपुर बॉर्डर से नोएडा तक बस चलती है, उस बस में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता जो आप लोग कर रहे हो। अब तो बहुत सिर्फ वो रह गए जिसमें जो भाषा में बीप लगा सकते हैं। अब बहुत बचा क्या सर? आप कह रहे हो कि मर्यादा नहीं लागेंगे, वहां वो कह रहे हैं चिरकुट, वो कह रहे हैं अखिलेश छोड़ो। अभी तिलक भाई आपके जो वक्तव्य है, जिस चीजों को छानने की सर मेरे नहीं है ये, अखिलेश यादव जी बोले और कमलनाथ जी बोले से लेना चाह रहे हैं। अभी उसका समय नहीं आया, अगर समय आएगा तो उसका भी जवाब। अच्छा अभी भी समय आएगा। ओके जरा मैं संदीप जी को ले आऊं चर्चा में। तिवारी जी का फ्रेम क्योंकि बार बार फ्रीज हो रहा है, आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। मैं एक बात संदीप जी आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी इस गठबंधन के साथ ही, आप लोगों ने भी टिकट मांगे था, सीट मांगी थी, वो विषय पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा घमासान हुआ इसके लिए कांग्रेस या समाजवादी कौन दोषी है इसके लिए? देखिए तिलक जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया है और इंडिया गठबंधन का जो मोटो है, जो इनका उद्देश्य है, वो है बीजेपी को रोकना। तो अगर इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी कि भाई कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश कह दे एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो मेन चेहरा है, और अखिलेश जी के साथ जो एक राजनीतिक मुनमुटाव हो सकता है, सबकी इच्छाएं होती है, सबको सीटें चाहिए, सबको अपने कैंडिडेट्स लड़ाने होते हैं, ये राजनीति का एक अलग पार्ट है। लेकिन अपनी अगर भाषा में हम संयम नहीं रखेंगे तो इससे पता चलता है कि दिलों में कहीं ना कहीं वो चीज नहीं है जो भाषा में संयम कौन नहीं रख पा रहा, एकजुटता नहीं है। देखिए जिस तरीके से अखिलेश जी के लिए अखिलेश बोल दिया कर कि छोड़ो अखिलेश को, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और ऐसे नेता समाजवादी पार्टी में भी हैं जो राहुल गांधी के लिए या इनके नेताओं के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं और बोलेंगे। अगर ये चीजें आगे चलेंगी, आप देखिए एक दो दिन के बाद और चीजें निकल के आएंगी, तो ये टकराव बढ़ेगा और फिर ये इंडिया जो गठबंधन है, ये झगड़ा हुआ, आखिर इसके लिए दोष किसका मानते हैं आप? देखिए झगड़े की जो शुरुआत है वो तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी जो समाजवादी पार्टी है वो अपने कैंडिडेट से राजस्थान में लड़ाना चाहती है। जब राजस्थान में लड़ाना चाहते हो आप, तो ऐसे में नहीं, मध्य प्रदेश कंप्रोमाइज, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ये उतारेंगे कैंडिडेट। कहीं ना कहीं ये तैयारी है कि भाई देखो हम आपके कहने से पीछे हटेंगे, अगर नहीं हटेंगे तो कांग्रेस की हालत खराब होगी। अगर ये मध्य प्रदेश में राजस्थान में हटेंगे तो इसी तरीके से फिर उत्तर प्रदेश की बात है। ये बार्गेनिंग उत्तर प्रदेश के लिए है कि जब उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा तो कांग्रेस शांत रहे, यहाँ पे हमें हमारे हिसाब से काम करने दे। तो ये दूर की एक लड़ाई है जो अभी स्टार्ट हो चुकी है। अखिलेश यादव इसके लिए दोषी है या फिर कांग्रेस? देखिए राजनीति में दोषी नहीं कह सकते, अपना अपना प्रॉफिट, अपना अपना फायदा देख रहे हैं। अखिलेश यादव तो यहाँ विक्टिम है ना कि नहीं? नहीं तिलक जी, मैं ऐसी बात नहीं कह सकता। देखिए अखिलेश जी अपने उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं और अखिलेश जी ये जानते हैं कि 2024 में अगर हम किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं तो सीएम बनने के लिए चेहरा अखिलेश यादव होगा। समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वो जानते हैं कि भाई मैं प्रेशर पॉलिटिक्स। जैन साहब इत्तेफाक रखते हैं आप चौधरी साहब की बात से, ये कह रहे हैं मसला प्रेशर पॉलिटिक्स का है। और एक दिलचस्प खबर और आ रही है मेरे पास, नाम वापसी लेने पर कांग्रेस के घर के भीतर विचार हो रहा है। वो कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन बड़ा खतरनाक हुआ। देखिए चावला साहब, अभी हमारे जो साथी जो आपने जो बात कही कि भाई प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर सामने आई, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स भी क्यों, कुल मिलाकर के बात तो वही आ गई ना कि स्टेटों में वो गठबंधन नहीं है, स्टेटों में अपने अपने स्टेटों में अपना अपना हावी होकर के रहना चाहते हैं। और साथ में खास करके कांग्रेस जिन दलों को साथ में लेकर के चल रही है उन दलों से लाभ तो लेना चाहती है। जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर के अभी बात कही गई कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, अगर अखिलेश यादव जी से वो शेयरिंग करना चाहते हैं कांग्रेस की 80 सीटों में से वो 10, 20, 25 सीटों पे लड़े, बाकी सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी। यानी कि कांग्रेस सब जगह से जितने घटक दल है उनसे लाभ तो लेना चाहती है, लेकिन लाभ देना कोई नहीं चाहती है। और ये कांग्रेस देख भी चुकी है इसके पहले
इस फोटो में गठबंधन करने का उसको कोई लाभ भी नहीं मिला, बल्कि दूसरी पार्टियों को लाभ मिल गया। अब मैंने इसलिए बार बार उस बात को दोहराया कि पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में 100 सीटें दे देती है कांग्रेस को। परिणाम क्या होता है कि सब मिलकर के 50 सीटें नहीं ला पाते, पूर्ण बहुमत की सरकार 50 सीटों में चढ़ जाती है। यानी कि जहाँ पे कांग्रेस का जनाधार नहीं भी है, वहां पर भी कांग्रेस आगे रहना चाहती है। कहीं पर भी जो कह रहे थे अभी तक कि हम बड़ा दिल दिखाएंगे, बड़ा भाई का दिल दिखाएंगे, वो सब कुछ नहीं। केवल और केवल सत्ता लोलुपता के लिए किस प्रकार से मोदी जी को हटाया जाए, यानी कि कोई विचारधारा नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है। गठबंधन होता तो आप प्रदेशों में भी लड़ते, लेकिन फिर क्या है, सेंट्रल में कौन बैठा है? जब जनता पार्टी वाला मसला था जैन साहब, तब भी तो यही था ना कि इंदिरा गांधी को कोई हरा नहीं सकता, और इंदिरा गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है, था ना सर? सभी दल एक साथ मिले, सब जो नहीं भी थे तब भी वो भी मिल गए, हुआ ना? भले ही कुछ, हाँ, वो सब सत्ता का खेल है। नहीं, देखिए जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन छेड़ा था, उसके बाद में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उसके बाद में भी जयप्रकाश नारायण जी उस सत्ता से दूर रहे थे। यानी कि सत्ता लोलुपता नहीं, सर जेपी की तुलना तो कहीं हो ही नहीं सकती। एक मिनट मैं अभी उसी बात पर जो तिवारी जी और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, अगर मगर किंतु परंतु, ये बात तो सच है ना शर्मा जी, अगर तिवारी जी बदला लेने पर आ गए, मतलब अखिलेश यादव ने जो बात कही, मैं उसी बात पे आगे जा रहा हूं कि भाई जो बर्ताव आपने मध्य प्रदेश में किया उनके साथ, उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने किया तो आपके लिए अमेठी और रायबरेली, क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव नहीं है अखिलेश यादव, इतना समझ लीजिए, जो आपके लिए प्रत्याशी नहीं उतारते थे, समझ रहे मेरी बात? तभी तो आप चुनाव जीतते थे ना रायबरेली और अमेठी में, वरना आप ऐसा ना होता तो विधानसभा चुनाव थोड़ी ना हारते। विधायक नहीं है ना आपके वहां से, वो तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारते तो आप चुनाव जीतते हैं। और अगर रायबरेली और अमेठी तक में इन्होंने प्रत्याशी उतार दिया, क्योंकि आपके अजय राय कह रहे हैं कि 80 पे तैयारी है, 80 पर लेने के देने पड़ सकते हैं। शर्मा जी समझ रहे हो, आप गलत खेल रहे हो आग से। तिलक भाई कोई गलत नहीं खेल रहे, कोई लेने के देने नहीं पड़ेंगे। हाँ, पार्टी को अपने हर असेंबली सीट के ऊपर अपने उम्मीदवारों के लिए तैयारी करने की अधिकार है और वो उसको करना भी चाहिए, कर भी रही है। गठबंधन जब होगा उसके तहत जो भी फार्मूला सामने आएगा वो बिल्कुल विचारधीन होगा। जो आप अखिलेश यादव को एमपी में हैसियत समझा रहे हो, आपकी उत्तर प्रदेश में हैसियत मालूम है ना आपको? कांग्रेस एक बड़ा दल है, उस कांग्रेस आप बताइए ना कि तिवारी जी कितना इनका 2% क्या है खेल? तिवारी जी फार्मूले का रिपोर्ट गठबंधन के नेता देंगे। और अगर जी तिवारी जी, मैंने कहा कितना है इनका उत्तर प्रदेश में? इनका 2 पॉइंट कुछ करके है। तो इस हिसाब से कितनी सीटों के हकदार हुए हैं? अरे सीटों का तो आकलन कराएगा, हमारे राष्ट्रीय बात आगे कही है वो मैं रखना चाहता हूँ। हाँ। देखिए समाजवादियों का दिल बहुत बड़ा है और समाजवादियों का लक्ष्य जो है, समाजवादी पार्टी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि देश से कुशासन को हटाना, भाजपा सरकार को हटाना, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है देश भर में, इसे हटाना और देश में जो है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना, ये हमारा परम उद्देश्य है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम इंडिया गठबंधन में आए थे और कांग्रेस को भी हमने स्वीकार किया था अपने साथ, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर। अच्छा तिवारी जी, अगर शर्मा जी सार्वजनिक रूप से अभी माफी मांगे तो मामला खत्म हो जाएगा? आप सच्चाई बोलने देंगे तभी तो जान पाएंगे तिलक जी, यही बात मैंने कही थी बहुत प्यार से आपसे, आप अदरवाइज ले गए। सर आपकी आवाज प्रॉब्लम कर रही है शुरू से ही, मैं तभी बोल रहा हूँ। देखिए मैं इसको बता दूं, आवाज आ रही है हमारी? ठीक से आवाज आ रही है? तिवारी जी बहुत कम आवाज आ रही है, प्लीज जल्दी से। मैं दोबारा आवाज आ रही है? दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं। चौधरी साहब, आपको लगता है कि ये रास्ता अभी बीच का बचा है कुछ? ये बचा है क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, और जो अखिलेश यादव जी की जो बातचीत होती है, जब दो पार्टियों के बीच में कोई समन्वय होता है, कोई साझेदारी होती है, तो टॉप लीडरशिप के बीच में होती है। तो मुझे लगता है कि गुंजाइश रहती है राजनीति में इस तरीके की। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव बदला कैसे ले सकते हैं?
देखिए, अखिलेश यादव जो बदला ले सकते हैं वो सीधी सी बात है। अगर हम मध्य प्रदेश में या दूसरे स्टेट में जहां पर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को नुकसान दे सकते हैं, अगर हम वहां पे पीछे हटेंगे तो सीधी सी बात है कि भाई आपको उत्तर प्रदेश के अंदर पीछे हटना पड़ेगा कांग्रेस को। हाँ, इतना हो सकता है कांग्रेस को जो 2 सीटें मिलती रही है वो रायबरेली की और अमेठी की, ये दोनों सीटें कांग्रेस को फिर से दी जा सकती है। शर्मा जी, यही बात तो नहीं है, फिर 2 सीटों तक ही आपको मामला सेट करना पड़ेगा, फिर भूल जाइए सब कुछ। बिल्कुल ही तिलक भाई, हम 80 की 80 सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है। फैसला हाईकमान। शर्मा जी, आप तो और खेल खेल रहे हो यहाँ पर। अभी भी जो अखिलेश जी का बयान है उसके अंदर भी उन्होंने इस फैसले को केंद्रित करते हुए राहुल गांधी जी पे छोड़ा है। जो बात होगी गठबंधन तय करेगा। एक नहीं तो आप कैसे बोल रहे हो कि 80 की 80 तैयारी है हमारी? वहां वो कह रहे हैं 2 पर दिक्कत हो जाएगी रायबरेली अमेठी में। ये रायबरेली में अमेठी में जो दिक्कत आएगी इसका सामना करने के लिए कांग्रेस वर्कर उसके नेता तैयार है। अच्छा, नहीं है जो डिसीजन हाईकमान, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अखिलेश यादव ने प्रत्याशी उतार दिया तो? वो डिसाइड करा जाएगा। अभी गठबंधन के तहत तिवारी जी, मुझे तो लगा कि अब यहाँ शर्मा जी कहेंगे बात खत्म करो, ये तो कह रहे हैं कि तैयारी है हमारी 80 सीटों पर। आदेश है कि किसी के प्रति कोई बयानबाजी करी जाए। जी तिवारी आवाज आ रही है? जी तिलक जी, आवाज आ रही है मेरी? जी तिवारी जी। जी, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ के साथ सभी के लिए, समाजवादी पार्टी रखती है, राष्ट्रीय स्कोर रखती है। राष्ट्र में जो इस समय चीजें चल रही हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की, उससे निजात दिलाने के लिए हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। और फिर माफ करो ना, बात आगे बढ़ाओ, खत्म करो बात। नहीं, क्यों चिरकुट बोल रहे हो आप उनको? जी, आप आगे बोलने देंगे सर। हाँ। आगे बोलने दीजिए, सबको दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है अपना, जिस प्रकार से उसने जो है धोखा दिया है, एक प्रकार से सच्ची बात नहीं रखी है, ये इसका आकलन कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए कि क्या गंभीर है देश को महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और इस कुशासन से मुक्त कराने के लिए क्या गंभीर है वो। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से गंभीर है और समाजवादी पार्टी केंद्र में जो चुनाव होने होगा 2024 में, उसमें अगर कांग्रेस पेश आएगी तो हर तरह से जो है उसको सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश में तैयार है और तैयार। ठीक तिवारी, कुल मिला के आपने इनको माफ कर दिया ना, बात खत्म हुई? नहीं, माफ की बात नहीं है इसमें, हम कोई माफ करने वाले कौन? नहीं, संविधान बचाना है आपको, लोकतंत्र बचाना है। ये हमारा उद्देश्य है। हाँ, वही उद्देश्य याद दिला रहा हूँ आपको। संविधान कैसे बचेगा? लोकतंत्र खतरे में है, उनको माफ करो, बात आगे बात बढ़ाओ। लेकिन कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा तो उसके आपके सामने शर्मा जी ने क्या कहा, 80 की 80 सीटों पर तैयारी है, इससे बड़ी बात क्या कहेंगे वो? आप आपको लिखित में देखा, उनका व्यवहार कितना खराब होगा इस पर डिपेंड करेगा कि समाजवादी आप किसी प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बोल रहे हो, मतलब आपका व्यवहार सही है? उनका प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहा है ये नहीं देख रहे हो आप? किस तरह के बयान दे रहा है? बिल्कुल हल्के बयान दे रहा है, बिल्कुल बच्चों जैसे बयान दे रहा है और नासमझ जैसे बयान दे रहा है। उसी को कहा गया है उस रूप में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। वो भाषा अवधि भाषा है, अवधि भाषा में। एक शर्मा जी थोड़ा समझाइए ना अजय राय जी को, क्यों वो लाइव में कमेंट नया मुल्ला नमाज ज्यादा पढ़ता, कुछ इस तरह का आया, वो समझाइए उनको क्यों इस तरह से बार बार आप एक तो पिन मारोगे फिर कहोगे नहीं कोई बात नहीं। पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश से भाजपा का नामो निशान निकाल देंगे। हाँ ठीक है तिवारी, एक मिनट। पार्टी अध्यक्ष को अपना बयान पार्टी के प्रति जिस भी स्वाभाविक रूप में दिया गया है उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उसको अपने वर्कर के प्रति जिस तरह का जोश रखना चाहिए वो पार्टी। शर्मा जी आप तो यहाँ बार बार यही कह रहे हो, अजय राय जी बोल रहे सही बोल रहे। अभी मैंने ना अजय राय जी के बयान को गलत कहूंगा ना अखिलेश जी के बयान को गलत कहूंगा, क्योंकि कह सकते हो आप अखिलेश जी के बयान को गलत। गठबंधन जब इंडिया आपके नेता को चिरकुट कह रहे हैं, अभी इंडिया गठबंधन का बयान इंडिया गठबंधन के प्रवक्ताओं नेताओं के द्वारा नहीं आया है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी वक्तव्य किसी पार्टी के नेता का देना स्वाभाविक नहीं है। लाइव में कमेंट आया, कह रहा है जैन साहब से मोहब्बत बहुत कम हो गई। ऐसी बात नहीं है, आज मुद्दा जैन साहब का था नहीं। जैन साहब चलते चलते कुछ राजनीतिक भविष्यवाणी करना चाहेंगे इस गठबंधन को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चावला जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, वो चाहे धारा 370 को हटा करके जम्मू कश्मीर को जोड़ना रहा हो, हाँ, चाहे राम मंदिर की बाधा बनी रही, कांग्रेस लंबे समय तक सपा बाधा बनी रही, अब ये इंडिया गठबंधन में राम मंदिर कहां से आ गया? भी आ गई और राम मंदिर बन नहीं रही, ये लोग जिसकी बाधा बने हुए थे।
तो जनता सारे मुद्दों को लेकर के पांचवी अर्थव्यवस्था बन करके ही भारत देश उभरा है। तो केंद्र की सरकार ने जो काम किया है उससे जनता खुश है। ठीक। और किसानों को अरे तो जब इतना अच्छा काम किया तो ये 38 कहां से ढूंढ आया? ये ठग गठबंधन है, गठबंधन नहीं है, जैन साहब, ठगों का गठबंधन है। अच्छा, जो आप जिन्हें ठगों का गठबंधन कह रहे हैं, जो आपके साथ है वो क्या है? ईडी और सीबीआई ने मिलाया है, ये सिर्फ ईडी और सीबीआई के डर से इकट्ठा हुए हैं। जो आपके साथ है वो क्या है? किसी भी गठबंधन की पार्टी को जो आपके साथ, आप कह रहे हैं ठग गठबंधन है, जो आपके साथ है वो क्या है? नहीं, हमारे साथ जो है वो है हमारे साथ में। हाँ, कितने हैं सर? वो देश के साथ में, देश के विकास के साथ में। नहीं ठीक है, कितने हैं सर? वो कितने हैं? कितने आपके साथ? हमारे साथ 30 से ज्यादा पार्टियां हैं। तो 30 से ज्यादा में कितने सांसद हैं उनके पास? कितने सांसद, कितने जितने भी सांसद हैं, का जनाधार, उसके बाद में भी उनका बराबर का सम्मान है। हाँ ठीक सर, सम्मान में कमी नहीं है। ठीक, ओके 5 सीटें। ओके, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा। अब देखते हैं आगे आगे क्या है। शर्मा जी कह रहे कि 80 पे तैयारी है, तिवारी जी कह रहे कि अब बस, अब तो जो होगा अखिलेश ही डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए सियासत किस और दिशा में जाती है। अब खेल बिल्कुल साफ है कि इंडिया में कलेश है, अखिलेश वखलेश है, जो कमलनाथ ने कहा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा? कौन उनके साथ खड़ा होगा? कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। जीतेंगे सर। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश, ये गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ सम्मान नहीं कर पाया, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, उनका वो सम्मान क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी।